तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है इस सेकंड वीडियो में, जो कि टीआरई 1 का सेकंड वीडियो है, जो शिफ्ट 1 का है क्वेश्चन पेपर। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से शिफ्ट 1 का जो है सेकंड वीडियो में पूरा जो मैथ का सोल्यूशन बचा हुआ था, इस वीडियो में करके बताऊँगा। पिछले वीडियो में था मेरा आपको 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक पूरा हो गया था। इस वीडियो में मैं 1 से लेके जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको मैं पूरी तरह से आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से बनाना है मैथ, मतलब ऐसा आप लोग मैथ आता है टीआरई 1 में, आप लोग देखें। तो फ्रेंड, नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात और भी कहनी है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हिंदी से, सॉरी, हाँ। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, और जो कि मैं आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है वही क्वेश्चन में यहाँ पे भी आप लोगों का दिख रहा होगा, क्योंकि मैं जो स्क्रीन पे वीडियो बना रहा था तो स्क्रीन पे सही नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने आप लोगों का कॉपी और पेन का यूज़ किया, जो कि आप लोग अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं एक एक सॉल्यूशन का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है, इसको सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे 169, उसके बाद 169 प्लस 27 हो जाएगा, और ये अंदर रूट लग जाएगा इस, ठीक है, बराबर। यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है 13, 1 प्लस 13 का 13 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे करना है 196, इसका जो 169 प्लस 27 हो जाएगा 196 बटे 169 इक्वल टू इसको 13 प्लस x बटे 13, इसको इसी में रहने देते हैं, ठीक है। अब इसका जो है रूट तोड़ेंगे, इसका हो जाएगा, अगर यहाँ पे रूट टूटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस 196 का हो जाएगा 14 बटे 13, ठीक है, इक्वल टू 13 प्लस एक्स बटे 13। अब यहाँ पे इक्वेशन मेरा बन चुका है। अब ये जो है यहाँ पे 13, ये वाला 13 और ये वाला 13 कट जाएगा। अब इसी में मैं इक्वेशन करता हूँ 13 प्लस एक्स, जो कि यहाँ पे है 13 प्लस एक्स बराबर प्लस माइनस 14 बटे 13। तो पहला इक्वेशन मेरे को ये लेना है क्या कि प्लस वाले को लेना है फिर माइनस वाले को लेना है, ठीक है। प्लस वाले को लेते हैं पहले, 13 प्लस एक्स इक्वल टू प्लस 14, सॉरी ये 13 नहीं लिखा है क्योंकि 13 तो कट गया है ना, हाँ। तो प्लस को लेते हैं प्लस 14, ठीक, इक्वल टू एक्स बराबर हो जाएगा प्लस 14। अब ये वाला 13 इधर आके आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो एक्स बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, यानी कि x का मान 1 भी निकल रहा है। अब दूसरा में देख लेते हैं, यहाँ पे 13 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 14 लेना था ना, एक बार प्लस लिए एक बार माइनस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x बराबर माइनस 14 माइनस 13, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस में प्लस हो जाता है, तो माइनस 27, 4 3 7, हाँ, माइनस 27। तो आपको दूसरा x का मान निकल गया माइनस 27, यानी कि प्लस 1 और माइनस 27। अब यहाँ पे चेक करते हैं, एक 1 भी है a में है और माइनस 27 c में भी, यानी कि ये और ये ऑप्शन सही है, यानी कि a और b सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सबसे पहले एक गोला बना लेते हैं जिसका जो रेडियस है वह 3 सेंटीमीटर है, आर कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, ठीक है। 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेलना आकार, इसमें तार खींचने की बात कर रही है तो बेलना आकार में ही तो ये जाएगा, ठीक है, मतलब लंबाई। तो इसका जो डायमीटर दिया है व्यास 4 मिलीमीटर है, ठीक है। कितना है इसका डायमीटर, डी कितना है 4 मिलीमीटर है, ठीक। इसका तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, आर हो जाएगा, डी बटे 2 होता है, यानी कि डी कितना है 4 बटे 2 है, तो इसका आर हो जाएगा 2 मिलीमीटर, ठीक है। आर जब 2 मिलीमीटर हो जाएगा तो इसको मिलीमीटर में, इसको यहाँ पर सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर में, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं आर को, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा,
1/10 गुना 2 कर देंगे, ठीक है, ये कट जाएगा तो 1/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको जो है 2 मिलीमीटर बराबर 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आर कितना निकल गया, आर निकल गया 0.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में निकाले हैं, ठीक है। अब जो है इसका आयतन कितना होता है, एक गोला का आयतन, ठीक है, गोला का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बराबर अब बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन आयतन इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से इस पे जो है वैल्यू पुट करना है इसका, ठीक है। 4/3 गुना पाई को पाई रहने देते हैं, आर क्यूब जो है तो मतलब 3 बार गुना कर देते हैं आर को, ठीक है, बराबर पाई को रहने देते हैं आर स्क्वायर, जो छोटी आर का मान कितना निकला है 0.2, ठीक है, 0.2 गुना 0.2 गुना एच हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, एच निकालना है, ठीक है, एच निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम हटा लेते हैं, 3 कट जाएगा, ठीक है, ये पाई कट जाएगा, और जो ये 0.2 है 0.2 है, ठीक है। अब इसको पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4 × 3 बच गया यहाँ पे, और इधर क्या बच गया 0.2 और 0.2 गुना एच। तो ये जो पॉइंट उड़ा है हम यहाँ पे इस साइड में लाके 0 ये हो जाएगा 10, ठीक है, इस साइड एक पॉइंट उड़ा है तो यहाँ आ जाएगा 10। तो यहाँ पे कितना बचा 2 गुना एच बचा, ठीक है। अब यह क्या हो जाएगा 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना निकल गया, यहाँ पे सिर्फ मेरा क्या बचा एच बचा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 3 और 10 गुना 10 यानी कि हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन को चेक करते हैं, ये सेंटीमीटर में कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, आप लोग यहाँ पे भी सीन कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, 900 सेंटीमीटर बराबर 9 मीटर हो जाता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर बराबर 9 मीटर। तो आपका हाइट कितना निकल गया 9 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, उसकी प्रतिशत हानि है। तो हानि प्रतिशत अगर निकाल रहे हैं या आप प्रतिशत निकाल रहे हैं तो उसमें हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो 30 कुर्सियों के बेचने पर, ठीक है, तो 30 चेयर का मान लेते हैं 30 रुपया, ठीक है। तो एक चेयर का कितना हो जाएगा, एक चेयर का हो जाएगा 30/30 यानी कि 30 रुपया बटे 30 चेयर, तो हो जाएगा एक चेयर का 1 रुपया दाम हो जाएगा, ठीक है। तो एक चेयर का 1 रुपया, तो 30 चेयर का 30 रुपया, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है, 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी कि 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 6 कुर्सियाँ यानी कि 6 रुपया और हो जाएगा, ठीक है, 6 रुपया और को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 36 रुपये। 36 रुपये क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, 36 रुपये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ क्रय मूल्य निकल गया, अब हानि परसेंट निकालना है, ठीक है। हानि परसेंट बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। तो हानि कितना हुआ इसका, हानि हो गया 6 रुपये का हानि हुआ ये, ठीक है। 6 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना हो गया 36, ठीक है, 36। ये कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा, ये कटेगा 3, ये कटेगा 50 यानी कि हाँ, ठीक है, ये हो जाएगा 50/3। तो अब इसको इसमें कर लेते हैं तो हो जाएगा 16/48, ठीक है, 16 पूर्णांक 16/48 2 50, ठीक है, 16 पूर्णांक 2/3। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में कितना है, ये सी वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं 16 पूर्णांक 2/3 राइट आंसर, 16 पूर्णांक 2/3 सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्याओं में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या है। मतलब कौन सी संख्या है जो कि मतलब 2 संख्याओं को गुणनफल करने पर 36 आता है, ठीक है, और घटाने पर उसका अपोजिट हो जाता है, आपस में बदल जाता है एक दूसरे से। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्यूशन करते हैं ऑप्शन के द्वारा, क्योंकि अगर लॉन्ग मेथड पे जाएंगे तो कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से
ये करते हैं ऑप्शन के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले इसमें मैच करते हैं 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, ठीक है। 2 अंकों की गुणनफल कितना है, 36 है। पहले इनको गुना करते हैं, 8 चौके 32 होता है, ये नहीं होगा क्योंकि इसका गुणनफल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। 7 तिया 21, ये भी नहीं होगी। इसमें कितना पूर्णा चाहिए, 36 पूर्णा चाहिए। अब इसमें देखते हैं 9 चौके 36, ये दोनों में पूर रहा है 36, ठीक है, गुणा करने पे तो ये 36 पूर रहा है। अब इसमें ये देखना है कि क्या में इससे 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना है कि 45 घटाने पे अंक बदलता है कि नहीं बदलता है, ठीक है। अब अगर 49 माइनस 45 कर रहे हैं तो 0 और इधर हो गया 4, ठीक है। हाँ, तो इसमें अंक नहीं बदल रहा। अंक बदलना मतलब ये हो जाता है कि 94 हो जाता है। ये 49 था तो ये होके 94 हो जाना चाहिए था, इसको बोलते हैं अंक बदलना, ठीक है। अब जब ये नहीं बदला तो अब इसका ऑप्शन हो जाएगा मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 94 को हम चेक कर लेते हैं एक बार। 94 को अब गुना कर रहे हैं तो 9 चौके 36 हो जाता है, ठीक है, ये सही गुणनफल में सही है। अब 94 में से 45 को अगर हम घटाएंगे तो देखते कितना आता है। पहले तो इधर ये चलिए 14, 9 5 14, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 94 का उल्टा कितना हो जाता है, 49, तो ये अपोजिट हो जा रहा है उल्टा, मतलब इन 90 इसका आंसर 94 इज करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो इसके अलावा है नन, तो इस पर क्लिक करना है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ अगला क्वेश्चन है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो a स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी का मान क्या है। तो इसमें इसका मान निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या ए बी सी का मान कितना है, 0 है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। ए बी सी का मान 0 है और अगर 0 में से अगर हम कोई भी संख्या हो अगर उसको गुना करते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है, वह 0 हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि इसका मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 तो इसका मान 0 हो जाएगा, यानी कि ये और ये सेम है मेरा। अगर जब इसका मान 0 हो रहा है तो इसका मान भी 0 हो रहा है, ठीक है। अब इस पर हम निकालते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब इसको हम इस साइड में डाल देते हैं, प्लस 3ab हो जाएगा ना, ए बी सी, ठीक है, प्लस 3abc हो जाएगा। यहाँ पे इसको यहाँ पे ये कर दिए, ठीक है, इसको इस साइड ला दिए हैं। तो ये हो गया आपको फॉर्मूला। अब यहाँ से इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करना है इसका। अब सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ से लिख दे रहे हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम ए बी सी हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए नहीं है तो इसको इंटू कर देंगे, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बी सी तो है ही अपने पास, यहाँ पे भी ए क्यूब हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नहीं है बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे सी नहीं है सी क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब इसका क्या है, देखो यहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपको सेम सेम दिख रहा हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर कर देते हैं इसको और इसका जब बराबर लिख देते हैं 3abc, ठीक है। इसका जो मान है वह क्या है, 3abc, ठीक है। 3abc लिख दिया और इसका तो कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका यही लिख देते हैं abc। यहाँ पे क्या होगा, abc कट जाएगा, बचाएगा क्या, 3 इक्वल टू 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या करना है, तो 6 में आपका यह करना है, इसको हल करके 10 आना चाहिए। यहाँ पे ये दिया हुआ इक्वेशन दिया हुआ, इसको हल करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। तो अपन इसको हल करेंगे, लेकिन इसको हल करेंगे यहाँ से ऑप्शन के द्वारा हल करेंगे हम, ठीक है। ऑप्शन को लेके साथ में उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, सबसे पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ। ए हो जाएगा 1/2, सॉरी ए हो जाएगा -1/2, बी हो जाएगा 1/2, सी हो जाएगा 0 और डी हो जाएगा 1 ऑफ द एबव
और ये हो जाएगा नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इसको हम ऑप्शन द्वारा हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2 ठीक है। अब इसको x+1 जो है उसको लिख लेते हैं, प्लस 2 और 1 - x। ठीक है, ये हो गया आपका। ये हम जो ये चीज़ तोड़े हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ 1/2 अगर इसको हमको हटाने की ज़रूरत पड़ी तो हम हटा सकते हैं इससे। ठीक है, इसीलिए हम इसको तोड़ना मतलब सबसे बेटर समझते हैं, क्योंकि अगर इसको हम नहीं तोड़ेंगे तो सॉल्यूशन करते करते सुबह से शाम हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इक्वेशन में ला लेते हैं। 2x हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा यहाँ पे आकर 2x प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको ये हो जाएगा 2 और 2 - x हो जाएगा -2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका यहाँ पे इक्वेशन। अब इसी को लेके हमको सबको चेक करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है -1/2 है। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे रखेंगे, यहाँ जो x है इसकी जगह पे रख रहे हैं, इंटू हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, +2 है, अब हो जाएगा 2 - 2 -2 इंटू -1/2, क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको और इसको कटा सकते हैं, कट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हो गया बेस है आपका 2। ठीक है, यहाँ पे जब -1 है और यहाँ +2 है, -1 और +2 एक स्टेप और कर ही देते हैं, ये और ये 2 कट जाएगा, ये 2 रह जाएगा, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस प्लस जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस जाएगा तो 1 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसका हो जाएगा 8। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 10, इसका हल आ रहा है 10। ठीक है, अब हम बी वाले ऑप्शन का चेक करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं बी वाले ऑप्शन को। ठीक है, इसका बी में 1/2 है। ठीक है, ये 1/2 +2 2 -2 इंटू 1/2। ठीक है, ये दो कट जाएगा, ये दो कट जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा, ये 1 बचा और यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा और माइनस यहाँ पे -1 बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये प्लस में माइनस में है तो घटेगा तो 1 आ जाएगा, ये तो 8 आ जाएगा +2, यानी कि इसका भी सॉल्यूशन 10 आ रहा है, यानी कि ए और बी जो है हमारा सही आंसर है। तो इसमें हो जाएगा एबव, यानी कि 1 से अधिक वाला ऑप्शन, ये डी वाला ऑप्शन इसमें सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ है, कोई एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः इतना और इतना है, तो gx है। तो इसका सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें करना किस तरह से। तो अगर मान लीजिए आपका 5 आपका एक इक्वेशन है। ठीक है, उसको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड किए तो 2 आ रहा है, 2 दूनी 4, 1 हो गया। ठीक है, यानी कि ये शेष फल हो गया और ये हो गया आपका भागफल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये आपको बताने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका इक्वेशन दिया हुआ है x³ - 3x² + x + 2, तो इसमें जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका जो आपका यहाँ पे शेष है, आपका शेष यहाँ पे आ जाएगा। शेष क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं -2x + 4 है शेष। ठीक है, और यह भागफल कितना है, x² - x + 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि ये जो आपका शेष बचा, अगर हम शेष को माइनस कर रहे हैं इस इक्वेशन में आपका, तो यहाँ 4 आ रहा है और ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगर ये एक माइनस कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह हम इसको जो यहाँ पे शेष बचा है इसको हम इससे माइनस करते हैं, ये सबसे पहले। और यहाँ पे gx जो आप लोगों का दिख रहा है, ये gx ये निकालना है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन को लेकर चलते हैं। सबसे पहले इक्वेशन है x³ - 3x² + x + 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डालें, -2x + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से करना है। यहाँ पे x³ - 3x² + x + 2, और ये माइनस क्या हो जाएगा, +2x प्लस माइनस जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x³ - 3x², ये प्लस x है और यहाँ +2x है, तो क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा, और यहाँ +2 है, -4 है, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा इक्वेशन
ये बन के तैयार होगा, जिसमें कि आपको पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि पूरा पूरा मेरा किस तरह से, मतलब किस ऑप्शन से मेरा कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको ये कर लेते हैं, जो आपका GX यहाँ पे निकलेगा वह आपका पूरा पूरा ये कट जाएगा, ठीक है। x² - x + 1 आएगा इसका भागफल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को लेके चलते हैं, क्योंकि इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत लंबा सॉल्यूशन होगा। हम यहाँ पे ऑप्शन लेके चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो है x - 2 है, ठीक है। x - 2 अगर हम बराबर 0 कर दे रहे हैं तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। x - 2 बराबर 0 कर दे रहे हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम x बराबर 2, अब जो 2 है इसको वैल्यू पुट करते हैं x पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि मेरा पूरा पूरा कट जाता है। अगर यहाँ पे इसका इक्वेशन में लास्ट में 0 आ जाएगा तो यानी कि ये वाला इक्वेशन आपका सही है, ठीक है। उसको हम चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि आपको यहाँ पे जब भी आएगा ऑप्शन में तो ऑप्शन देख के ही आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरह से करते रह जाइएगा तो आपको 5 से 10-15 मिनट लग सकता है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं, इक्वेशन को लेके चलते हैं, ठीक है। इसी को लेके चलते हैं इक्वेशन को। तो x³ है, x³ पे यहाँ x के जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। 2 पे क्यूब हो जाएगा -3 × x है, तो x पे स्क्वायर हो जाएगा, +3 × 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पे क्यूब कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 × 2 पे स्क्वायर 4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, सॉरी इसको गुना कर लेते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। गुना कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि इस पर फालतू का एक स्टेप पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। -2 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 माइनस ये दोनों गुना कर देंगे, 12 हो जाएगा, ये +6 -2। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं -12 और -2 है, तो कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे -14 लिख सकते हैं। और इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे +8 है और यहाँ +6 है, तो कितना हो जाएगा, +14 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि = 0 आ जाएगा। प्लस माइनस खत्म हो, ये आप लोगों का 0 आ जाता है इक्वेशन, ठीक है। अगर ये इक्वेशन 0 आ जा रहा है यानी कि GX के जगह पे हम इसको पुट कर सकते हैं x - 2 को, यानी कि अगर हम x - 2 इस जगह पे रखते हैं, यहाँ पे x - 2 रखते हैं और इस इक्वेशन को रखते हैं, तो मेरा ये आपका इतना रिमाइंडर आएगा और इतना भागफल आएगा, यानी कि इतना शेष आएगा, इतना भागफल आएगा। अगर हम इसको इस इक्वेशन पे रखते हैं, जो इक्वेशन मेरा माइनस करने के बाद आया, तो आपका रिमाइंडर एक भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A आ जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा है। खिलौने की कुल ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन है और पाई का मान 22/7 है। तो सबसे पहले आपने वो डायग्राम बना लेना है। यहाँ पे मान लीजिए एक शंकु के आकार का एक अर्धगोलेकार पे बैठा हुआ है, ठीक है। पहले तो अर्धगोला बना लेते हैं। यहाँ पे अर्धगोलेकार पे बैठा हुआ है एक शंकु के आकार का एक खिलौना है, ठीक है। ये हो गया। इसकी ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है, 14.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका डायमीटर कितना है, इसका डी जो दिया है, व्यास जो दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, तो इसका डी जो है 7 सेंटीमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। जब 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इसका कितना 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम पॉइंट में करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पे ये देखना है कि इसका यहाँ से यहाँ तक जब 3.5 सेंटीमीटर हो सकता है ये आर, तो ये वाला भी हो जाएगा मेरा 3.5 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे कैसे होगा वो बताते हैं। जब ये एक गोला है, मान लीजिए गोला को हम अर्धगोला, क्या बोला, अर्धगोला आधा है। जब यहाँ से मेरा ये वाला डी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका हम आधा 3.5 है, तो ये वाला भी मेरा 3.5 होगा कि नहीं होगा। जब मेरा ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका जो अर्धगोले का ऊंचाई है वह 3.5 है, ठीक है। अब अर्धगोले की ऊंचाई 3.5 है और टोटल ऊंचाई कितना है, 14.5। तो हम का ऊंचाई निकाल लेते हैं। शंकु ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को घटाएंगे, ठीक है। अर्धगोले की ऊंचाई माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कितना होगा, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब शंकु की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ पे लिख लेते हैं शंकु हाइट, h लिख दी 11 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की हाइट हो गई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे यह देखना है कि इसका हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है। तो दोनों का आयतन लिखना पड़ेगा। जो अर्धगोला का आयतन होता है वह क्या होता है, आयतन 2/3 पाई r³, ठीक है, प्लस और जो ये होगा ये आपका इसका आयतन कितना हो जाएगा आपका
शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, होगा ना। इन दोनों को जोड़ के जो भी मतलब आपको वैल्यू पुट करना है, पाई का वैल्यू है 22/7, आपका सब चीज़ करने के बाद आपका जो भी वैल्यू आएगा वो आपका यहाँ पे देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे पहले हम इसको हम जोड़ के इक्वेशन के तौर पे एक जगह पे ला लेते हैं, क्योंकि अब अगर हम दोबारा करेंगे तो मेरा बहुत बड़ा इक्वेशन हो जाएगा। 22/7 हमको यहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा। तो हम इसलिए इसको हम पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन लेते हैं 1/3 आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पाई आ जाएगा कॉमन, और क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, जो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी आर स्क्वायर आ जाएगा मेरा कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे सबसे पहले इसका 2 बच गया, यहाँ पे क्या बचा, एक आर बचा, ठीक है। और ये वाला प्लस का जो हाइट बचा ये मेरा एच बचा इधर का, ठीक है। ये आ गया मेरा एक इक्वेशन में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं पूरा इक्वेशन को, 1/3 इंटू पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है, ठीक है। पाई का मान 22/7 लिए, आर स्क्वायर, आर कितना हो रहा है इसका 3.5, यानी कि अगर हम इसको लेते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे कटने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, 7/2, तो 7/2 अगर हम इसको ले रहे हैं, यहाँ पे 3.5 भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इक्वेशन है, हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मेरा 7 यहाँ पे कट जाएगा। अगर हम 3.5 लेते हैं तो मेरा इक्वेशन खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम 7.5 लिए हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, 2 इंटू आर का मान कितना है 7/2 प्लस एच कितना होगा मेरा 11 सेंटीमीटर, क्योंकि शंकु का यहाँ पे हाइट लेना है। क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं ये जो आप लोगों का शंकु का है, ठीक है। ये आयतन का फॉर्मूला जो है शंकु का है, तो शंकु का हाइट होगा मेरे पास यहाँ पे। शंकु का हाइट कितना है यहाँ पे 11 सेंटीमीटर यहाँ पे, इसलिए हम पहले ही 11 को मतलब शंकु का हाइट निकाल लिए थे, 11 सेंटीमीटर है। अब इसको क्लोज कर दिए। अब इसको करते हैं इक्वेशन, 7 कट जाएगा यहाँ पे, और ये वाला कट जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना होता है, ठीक है। 11 गुना 7, ठीक है, और 3 इंटू 2 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 बचा तो 7 हो गया। 7 और 11 कितना हो जाएगा 18, 7 प्लस 11 हो जाएगा 18, ठीक है। ये वाला यहाँ पे ब्रैकेट में है, यानी कि ये गुना हो जाएगा 77/6 इंटू 18। अब इसको कटाते हैं, 3 बार में कट जाएगा। अब 77 इंटू 3 करते हैं, कितना हो जाएगा 7 या 21 करो, 1 हासिल 2, 7 या 21 2, 21 2 23, 231 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 231 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या फिर रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं? तो क्लब का टोटल सदस्य कितना है वो बताना है। और यहाँ पे क्या बोला है कि 220 जो है, ठीक है, 220 दोनों में भाग लेते हैं, ठीक है, वह तंबोला में भी, और यानी कि दोनों भाग लेता है तंबोला और रम्मी में भी, ठीक है। 220 जो है वह दोनों में भाग लेते हैं, तंबोला और रम्मी में दोनों में, ठीक है। अब क्या करना है, हमको किसी एक में से 220 को माइनस कर देना है, ठीक है। यानी कि अगर हम माइनस कर रहे हैं 320 है, 320 किस में है, रम्मी में है, ठीक है। 320 रम्मी में है और दोनों में 220 खेलता है, तो इसमें हम 220 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 220 जो है माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 इसमें हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 100 लोग रम्मी में है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 100 लोग रम्मी में निकला और 350 तंबोला में इसको जोड़ लेते हैं। 350 कितना है, 350 लोग तंबोला में भाग लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये 5, ये 4, यानी कि 450। टोटल कितने हो जाएंगे 450। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का यहाँ पे सी इज राइट आंसर। तंबोला यानी कि टोटल क्लब में कितने लोग थे, 450 लोग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम और 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग इतना है। ए की वर्तमान आयु है, तो ए की वर्तमान आयु कितना है वह निकालना है। दोनों को मतलब जोड़ के व्युत्क्रम का योग इतना है, यानी कि पहले निकाल लेते हैं। x मान लिए, आयु का मान लिए x,
माइनस कर देंगे 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले यानी कि x माइनस 2 हो जाएगा। अगर हम इसके नीचे 1 लगा दे रहे हैं तो इसमें कोई भी अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो व्युत्क्रम मतलब होता है क्या कि इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा 1x माइनस 2 हो जाएगा, व्युत्क्रम हो गया ये, ठीक है। और अब क्या बोला, 2 वर्ष बाद उसकी आयु, तो ये हो जाएगा 2 वर्ष बाद, तो x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 2 बटे 1 कर देंगे, 1 कर देंगे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती है, ठीक है। तो इसको भी उल्टा कर देते हैं, क्योंकि इसने ये पूछ रहा है आयु के व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ये हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस 2 हो जाएगा। और क्या बोला, इसका योग इतना है, तो 2 बटे 3 है इसका योग। एक ही वर्तमान आयु है, तो एक ही वर्तमान आयु निकालना है, यानी कि इसको सबसे पहले इक्वेशन में ला लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 1 बटे एक्स माइनस 2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, योग बोला गया है, ठीक है। 1 बटे एक्स प्लस 2 बराबर 2 बटे 3, यहाँ पे 2 बटे 3। तो अब क्या करना है हमको, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, मेरा सबसे पहले ये आप लोगों का ऑप्शन पे ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। हम इसको ऑप्शन लेके बनाते हैं, अगर ऑप्शन लेके बनाएंगे हम तो मेरा यहाँ पे सबसे आसान तरह से बन जाएगा, नहीं तो उस तरह से अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो फिर भी मेरा निकलते निकलते निकल ही जाता है। ऐसा नहीं कि बिना सोल्यूशन के, ये बिना ऑप्शन के नहीं निकलेगा, और बिना ऑप्शन के भी निकलता है, लेकिन अगर जब ऑप्शन दिया हुआ रहे तो ऑप्शन के साथ ही चलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन लेके चलते हैं। अगर हम ऑप्शन यहाँ पे ले रहे हैं, इस पर हम ऑप्शन को पुट करेंगे वैल्यू को, तो ऑप्शन पुट करेंगे तो मेरा 2/3 आना चाहिए, कोई सा भी ऑप्शन ये करेंगे तो, ठीक है। इसको साइड रख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे हम x के जगह पे 5 को पुट करके देखें पहले, तो 5 को पुट कर लेते हैं। तो ध्यान में कर लीजिए कि अगर 5 पुट करेंगे यहाँ पे तो -5 करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा। 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24, फिर यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि 24 हो जाएगा यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 3 11, 11 24 कटेगा, यानी 2/3 हमको आना चाहिए मेरा, ठीक है। और अगर हम 7 कर रहे हैं तो 7 यहाँ पे 7 - 2 करेंगे, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 2 9, तो 9 और 5 का एलसीएम 45 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 5 14 हो जाएगा, 14 ये हो जाएगा आपका 14/45 हो जाएगा, तो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगते हैं 4 रख के एक बार देखते हैं, क्योंकि 5 और 7 हम अपने माइंड से करके देखे तो नहीं आ रहा है। अब 4 को रख के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो आया नहीं, लेकिन ये आना चाहिए, क्योंकि इसमें से अगर कोई नहीं आता है तो उपयुक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अब 4 को देखते हैं, 4 - 2, ठीक है, प्लस 1, यहाँ पे x के जगह पे 4 प्लस 2, ठीक। अब इसको इक्वेशन करते हैं, इसका हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 प्लस 4 2 6 मैं करके ही दिखा देता हूँ, नहीं तो मैं सोच रहा था डायरेक्ट लेके एलसीएम ये हो गया, इसका एलसीएम हो गया 6 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाता है, 3 हो गया, प्लस इसका हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 4/6। अब इसको कटाओ, 3 दूनी 2 दूनी 6, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2/3, यानी कि ये 2/3 ये आ गया, आप लोग देख रहे हैं, मतलब ये आपका 4 वर्ष हो जाएगा। इसका एक ही वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, एक ही वर्तमान आयु 4 वर्ष हो जाएगा। तो सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 में बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण ने कहा है x - ky = 2 है, यानी कि समीकरण, और ये समीकरण का अनूठा हल है। यानी कि सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अनूठा हल होता क्या है, ठीक है। अनूठा यानी कि यूनिक हो गया, अनूठा क्या हो गया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिक। यानी अनूठा क्या होता है, यानी कि जब 2 समीकरण आपस में मिलता है उसका एक हल होता है, ठीक है, वह एक ही हल होगा, उसी को बोलते हैं अनूठा हल, ठीक है। अब इसका अनूठा हल का जो ये होता है, इसको विस्तार पूर्वक करते हैं। तो ऐसे है, a1x + b1y = c1। पहले वाले दूसरे वाले का हो जाएगा a2x + b2y = c2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक कंडीशन होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1 और a2
B1 B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो अनूठा हल होगा, अगर होता है तो अनूठा हल नहीं होगा। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होता है तो अनूठा हल नहीं होगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता अनूठा हल होगा, ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं A1 और A2 और B1 और B2 के जगह वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, A1 की जगह पे क्या है आपका A1 की जगह पे क्या है x है, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। A2 की जगह पे क्या है A2 की जगह पे क्या है 3 है आपका, तो 1/3 हो जाएगा इक्वल टू। और B1 की जगह पे क्या है B1 हो जाएगा, वो यहाँ पे k है आपका, क्या है सॉरी माइनस k है, क्या माइनस k। B2 की जगह पे क्या है आपका +2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा बराबर -k हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस माइनस को हम इसके पास करेंगे, यानी कि k बराबर -2/3 हो जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है, अगर अब यहाँ पे देखिए k का वैल्यू कितना निकल गया, -2/3। अगर ये -2/3 हम इस जगह पे रखते हैं, इस k के वैल्यू पे रखते हैं, तो ये अनूठा हल नहीं होगा, ये आपका अनूठा हल नहीं होगा। और अगर इसको छोड़ के जितना भी है सब अनूठा हल होगा, क्योंकि ये -2/3 अनूठा हल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे -2/3 हो जाएगा A में, -2/3 यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, और B C ऑप्शन हो जाएगा, B और C सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये जब ये दोनों सही हो जाएगा तो D इज राइट आंसर हो जाएगा आपको, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्या खंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण है, तो इसमें त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल बना लिए। अब उसमें त्रिज्या खंड की बात कर रहा है, सेक्टर की बात कर रही है, यानी कि इधर से भी एक सेक्टर ले लेते हैं, त्रिज्या खंड का कोण निकालने, यानी कि ये इसको निकालने बोल रहा है, जिसको अभी हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि सर्किल का एरिया कितना होता है, यानी कि वृत्त का एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। ठीक है, और पूरा एक सर्किल का कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री होता है। मतलब यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक फिर से घूम जाए तो कितना होता है, 360 डिग्री। यानी कि अगर हम एरिया की बात करें, इसके बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये भी बराबर ही है 360 डिग्री आप बोलिए, या फिर πr² बोलिए, या फिर एरिया बोलिए, मतलब सब के सब बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 360 डिग्री बराबर हो जाएगा πr²। ठीक है, अगर 1 डिग्री का हम निकालते हैं तो πr² बटे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको थीटा का निकालते हैं, ठीक है, थीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, πr² बटे 360 डिग्री गुना थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये हो जाएगा, थीटा का निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल कितना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, त्रिज्या खंड का, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है कितना, 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको एक इक्वेशन के तौर पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं थीटा बटे 360, और यहाँ पे हो जाएगा गुना πr²। इसी को हम इसको यहाँ पे रख दिए, इसको यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब बराबर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 102.7 ये वाला, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है। यानी कि देखिए हम जो इसका थीटा का मान निकाल ले, यानी कि थीटा बराबर हो सकता है कि इतना, अगर हम बोल दे तो ये भी गलत नहीं है कुछ। ठीक है, इसका मान और इसका मान बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि थीटा कितना निकलता है मेरा, तो इसको वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले थीटा को लिख लेते हैं, थीटा बटे 360 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7, और r², r कितना दिया हुआ है यहाँ पे, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, 14 गुना 14 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 102.7। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि हम इसको पहले यहाँ पे कटा लेते हैं, 7 से 7 दूनी 14 कट जाएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा, 18 में 180 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे ये कट जाएगा आपका,
दो से कटा लीजिए, 7 बार में कट जाएगा और 9 बार में 90 बार में कट जाएगा। ठीक है, अभी भी एक कट रहा है, इसको कटा लेते हैं यहाँ से। कितना बार में कटेगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको कटा देते हैं। 45 दूनी 90 हो जाएगा और ये 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, θ/45 गुना 11 गुना 7 हो जाएगा, 77 बराबर 102.7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करें कि अगर यहाँ पे ये गुना में है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा ये वाला। तो थीटा बराबर हो जाएगा 102.7, ये गुना में है तो ये क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 77, और ये भाग में है तो ये आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा 45। ठीक है, अब अगर इसको इक्वेशन कर रहे हैं यहाँ पे तो इन दोनों को गुना करने पे ये आपका 102.7 गुना 45/77 आ जाएगा। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो मतलब पूरा सॉल्यूशन आता है वह आता है 60.019। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, तो मतलब लगभग में आ जाता है 60.019 आता है, मतलब पूरा सॉल्यूशन करने पे यहाँ तक आ जाता है। मैंने सॉल्यूशन करके देख लिया हूँ, आप लोग भी अगर चाहो तो फोन से सॉल्यूशन कर ले। 60.019 आता है, यानी कि एवरेज 60 डिग्री पे आ जाता है। तो आप लोग ये बी नंबर आंसर लगा सकते हैं कि 60 डिग्री इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 15,425 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे है। तिमाही मतलब 3 महीने में ब्याज दे रहा है। ठीक है, तिमाही उसी को बोलते हैं हर 3 महीने में। तो 9 महीने का तिमाही कितना हो जाएगा, मतलब 3 3 6 3 9, मतलब 9 महीने का तिमाही 3 बार हो जाएगा, यानी 3 बार ब्याज दिया जाएगा। लेकिन उसको प्रोसेस से निकालते हैं हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक साल में कितना महीना, 12 महीने। ठीक है, इसमें तिमाही निकालना है तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि एक साल में 4 तिमाही हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, 9 महीने का तिमाही निकाल लेते हैं। 9 महीना हो गया और महीना को साल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको तिमाही निकालना है तो 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी कि 9 महीने में कितना तिमाही, 3 तिमाही हो जाएगा 9 महीने में, यानी कि 9 महीने में 3 बार ये चक्रवृद्धि ब्याज देगा। ठीक है, अब ये निकल गया, इसका नंबर ऑफ टाइम निकल गया, यानी पेमेंट करेगा ब्याज 3 बार करेगा। ठीक है, अब इसका रेट निकालना है तो रेट दिया हुआ है 16% यहाँ पे। ठीक है, अब रेट में क्या होता है, जितना से अगर टाइम निकालने के लिए जितना से आप गुना किए उतना से आप रेट भी निकालिएगा, तो आपको 4 ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि जितना से गुना किए उतना आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, ये हो जाएगा आपका 4% रेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ इसलिए हम यहाँ तक ये प्रोसेस से बताएं क्योंकि हमको रेट निकालना था बाद में। अगर हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देते तो आप लोगों को समझ में नहीं आता वहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे रेट निकल गया 4% आपका। ठीक है, और ये n निकल गया 3, यानी कि नंबर ऑफ टाइम 3 निकल गया। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, 1 मिनट, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है a बराबर P1 + R/100 n होता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल कितना है, 15,625, 1 + R कितना है 4%, 4/100, n कितना है, n हो गया आपका 3, तो 15,625। अब इसको क्या करेंगे, 4 कटा देंगे, 25 चौके 100। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा 25 यहाँ से, और अब एलसीएम लिए 25 एक 25 हो गया, एक मतलब यहाँ पे कितना बचा, एक बचा ना, तो 25 एक 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 26/25 हो गया, टू द पावर क्यूब हो गया यहाँ पे। अब इसको 15,625 गुना 26 गुना 26 3 बार कर लेते हैं क्योंकि क्यूब है, और यहाँ पे 25 गुना 25 कर लेते हैं। ठीक है, अब 25 गुना 25 3 बार कीजिएगा आप लोग, तो ये आपका पूरी तरह से 15,625 कट जाएगा। ठीक है,
अब क्या बचा 26 गुना 26 गुना 26, तो 26 गुना 26 की जगह 3 बार तो 17,576 होता है। ठीक है, 17,576 होता है। अब जो इसका प्रिंसिपल था, अब इसमें से मतलब मूलधन जो है माइनस कर देना है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा कितना, 3 बार में कितना रुपए चक्रवृद्धि ब्याज बना इसका। तो माइनस कर देते हैं, मूलधन कितना है 15,625। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1,5,9,1। तो ये आपका क्या निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया 1951। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है 1951। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 बोला यदि समीकरण इतना कि मूलों का गुणनफल 3 हो तो क्या है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि समीकरण, इस वाले समीकरण में यहाँ पे स्क्वायर में है, तो मतलब स्क्वायर में है तो एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का क्या होता है, द्विघात समीकरण का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि ax स्क्वायर यानी कि ये वाला हो गया आपका 3k। ठीक है, bx हो गया आपका -25k प्लस ये वाला k प्लस 8 जो हो गया वह c का हो गया। ठीक है, ये इसका मान, ये c का मान k प्लस 8 हो गया, ये b का मान हो जाएगा -25k और a का मान हो जाएगा 3k। ठीक है, अब इसमें जो होता है गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए होता है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सी का मान कितना है, यहाँ पे k प्लस 8 है, ये पे प्लस में है तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है, k प्लस 8, यानी कि इसके पीछे अगर ये माइनस रहता है इसके आगे तो ये माइनस लिखते हैं, यहाँ प्लस है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, k प्लस 8 और a का मान कितना है यहाँ पे 3k देख रहे हैं, तो लिख लेते हैं 3k। ठीक है, और बराबर कितना है यहाँ पे, गुणनफल का बराबर कितना है 3 है। ठीक है, और ये जब डिवाइड में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, k प्लस 8 इक्वल टू 3 3 9 के हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इस साइड रखते हैं, 8 को इसको इस साइड भेज देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 8k हो जाएगा। अब अगर इसको करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 8/8 हो जाएगा, ये इस साइड गुना में डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, k का मान कितना हो जाएगा, k का मान 1 हो जाएगा। तो इस समीकरण का हल करके k का मान कितना आया, k का मान 1 आया, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में है log √2 32 का मान है। तो सबसे पहले लॉग को हम समझ लेते हैं, लॉग को फॉर्मूला जैसे होता है, तो log a पे पावर m, m पे पावर b, b पे पावर n। ठीक है, ये मतलब एक फॉर्मूला के तौर पे लिख रहे हैं, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको किस तरह से लिखना है, यहाँ पे आगे सॉल्यूशन कैसे करना है, जैसे कि सबसे ऊपर वाला पावर ऊपर में रखना है। ठीक है, और बीच वाला पावर n जो n वाला है, ये पावर इसके बटे m कर देना है। ठीक है, उसके बाद log लिखना है, और जो आपका पावर ये वाला है log a जो है उसको लिख लेना है a पे पावर, और ये बीच वाला b जो है उसको इस पे पावर कर देना है। ठीक है, और एक फार्मूला और होता है, उसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे log जो होता है log, ठीक है, log a पे पावर अगर a रहा, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 1, यानी कि अगर पावर और बेस सेम रहा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कि इस फार्मूला का यूज़ होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका क्या है, log, इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा सा, log √2 पे 32 है, पावर के ऊपर पावर। ठीक है, अब इसका क्या करना है, √2 का हम √2 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, और 32 को हम लिख सकते हैं, 32 को अगर हम गुणनखंड करेंगे इसका, यानी कि 2 पे गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा इसको ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब गुणनखंड करते हैं तो इसका, तो अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे log 2 पे पावर 1/2 और 2 पे पावर और इस पे, ठीक है, 1/2 पे पावर 2 पे पावर 5। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से आप लोग देख पा रहे, जो फॉर्मूला लिखे थे उस तरह से बन गया आपका, इस पे पावर ये, इस पे पावर ये, इस पे पावर ये बन गया ना, इस तरह से जो आपको फॉर्मूला लिखे थे। अब इसी फॉर्मूला के तौर पे जो इसका सॉल्यूशन किए थे वही सॉल्यूशन यहाँ पे पिक कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देख लेते हैं, सबसे पहले ऊपर में जो सबसे ऊपर में उसको पहले लिखना है 5, अब जो उसके बीच वाले में है, ठीक है, 1/2, यानी कि नीचे में उसका नीचे आ जाएगा वह 1/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है, log लिख देते हैं, और जो a था आपका ये वाला a, तो a के जगह पे क्या आ जाएगा 2, और उसके बाद ये पे बीच वाले पे
ये इसको पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ यहाँ पे ये करना है कि जैसे ये वाला डिवाइड है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पावर और बेस सेम है, यहाँ पे 2 और 2, ठीक है। तो ये आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, पावर और बेस जब सेम रहे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना 1 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर इज सी, ये 10 सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि अतिभुज कोण अंडर रूट 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में है। तो इसने बोल रहा है समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्या होता है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री का होगा और इसके सामने वाली जो भुजा रहते हैं, इसके सामने वाले जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब इसको एच बोलते हैं इंग्लिश में। अगर हम इसको एच बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे हम इसको थीटा मान रहे हैं तो इसका सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बेस, ठीक है। ये वाला साइड बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इसका एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। आधार जितना है उससे 6 सेंटीमीटर कम है उसके ऊंचाई। तो हम इसको मान लेते हैं, आधार को कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। आधार को जब x मान लिए तो इससे ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे आधार इसका, सॉरी ऊंचाई। आधार तो हम इसको मान लिए, अब इसका ये हो गया। और इसका जो ये कर्ण है इसका हो जाएगा रूट अंदर 218, ठीक है। अब हमको ये देखना है क्या कि इसको और इसको स्क्वायर करके 218 आता है कि यहाँ पे आपको हाइपोटेनस है, यानी कि आपका ये दोनों पे स्क्वायर करके ये आपका ये आता है कि नहीं आता है, ये देखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको ऑप्शन लेके चलते हैं। ऑप्शन हमको ये देखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है। इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। अब हमको पहले ऑप्शन चेक करना है क्या कि 6 का डिफरेंस किसमें है हमारा। तो पहला ऑप्शन है 5 और 11, तो इसमें भी 6 का डिफरेंस है आपका। दूसरा ऑप्शन है 9 और 15, इसमें भी 6 का डिफरेंस है आपका। तीसरा ऑप्शन है 10 और 16, इसमें भी आपका 6 का डिफरेंस है। यानी कि इन सब में 6 का डिफरेंस है, यानी कि ये सब हो सकता है, लेकिन अभी है नहीं, अभी क्लियर नहीं हो सकता है। अब इसको हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम एक को पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। 5 को चेक करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है। अगर हम इन दोनों का, अगर मान लीजिए ये मेरे पास हाइट है और ये बेस है, तो मेरे पास इन दोनों स्क्वायर करके मेरा हाइपोटेनस तो आना चाहिए ना, एच आना चाहिए मेरा। तो हम इसको करके देखते हैं। अच्छा 25 हो जाता है, 5 का स्क्वायर किए प्लस 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है। तो इसका हो जाएगा 6 4 मतलब 146 आ रहा है। तो 146 इसका कितना आना चाहिए, 218 आना चाहिए, लेकिन 146 आ रहा है, ये नहीं होगा। अब हम इसको छोड़ के अब चलते हैं 9 पे, तो 9 भी नहीं आएगा, ठीक है। मैंने चेक किया 9 भी नहीं आएगा और 10 भी नहीं आएगा। इसका राइट आंसर जो आएगा आपका, वो राइट आंसर है 7 और 13, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर आप लोगों का, इसको हम सही करके बता देते हैं ताकि आप लोगों को उसमें ये ना हो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 और 13। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49 हो जाता है, प्लस 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169 हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 218, यानी कि इस 7 और 13 मेरा सही आंसर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर कर दिए इसको, तो इसको स्क्वायर कर दिए, ये दोनों को जब हम स्क्वायर कर दिए तो मेरा इतना आ गया। तो यानी कि ये हो गया अंदर 218, मतलब ये वाला मेरा सही आंसर है। तो इसमें जो होगा आपको 16 नंबर का ऑप्शन होगा ए, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है वो गलत है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, ई वाला आंसर सही होगा। तो फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 61। तो 60 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। अब 61 वाले क्वेश्चन से लेके 120 तक हमको इसी वीडियो में कराना है, ठीक है। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखें। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग एक लाइक जरूर कर देना। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा सा तो हमें मोटिवेशन मिलती है अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो।